ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। दुनिया में हमें से कितने लोग हैं जो भीतर से टूटे हुए, थके हुए और तिरस्कृत महसूस करते हैं। दुनिया का नियम बड़ा क्रूर लगता है। जब तक आप उपयोगी हैं, लोग आपका ऊन और दूध इस्तेमाल करते हैं, और जब आप घायल या बूढ़े हो जाते हैं तो आपको भटकने के लिए लोग छोड़ देते हैं। एजेकिएल के ग्रंथ में ईश्वर ने ऐसे ही स्वार्थी चरवाहों को धिक्कारा जिन्होंने अपनी भेड़ों का शोषण किया, पर उनके घावों पर मरहम नहीं लगाया। लेकिन हमारे प्रभु की आवाज सुनिए, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा, मैं स्वयं उन्हें ढूंढने निकलूंगा। सुसमाचार में जरा उस इंसान की आंखों में देखिए जो 11वें घंटे सूरज ढलने के वक्त बाजार में चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। दिन भर उसने देखा कि ताकतवर, नौजवान और हुनरमंद मजदूर काम पर ले जाए गए। किसी ने उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। जब मालिक ने पूछा, तुम यहां दिन भर बेकार क्यों खड़े रहे, तो उसके कप कपाते होठों से सिर्फ एक दर्दनाक सच निकला, क्योंकि किसी ने हमें काम पर नहीं बुलाया। यह केवल एक मजदूर की बात नहीं है, यह उस इंसान का रोना है जिसे दुनिया ने बेकार और नाकाबिल समझकर ठुकरा दिया है। शायद आज आप भी अपने जीवन में उसी 11वें घंटे के खालीपन में खड़े हैं, आंसुओं से भरे, या सोचते हुए कि आपका कोई मोल नहीं बचा है। पर यहीं पर हमारे ईश्वर की असीम दया फूट निकलती है। दाख की बारी का मालिक उस इंसान को केवल 1 घंटे की मजदूरी नहीं देता, बल्कि पूरे दिन का जीवन देता है। दुनिया हमें हमारी योग्यता के अनुसार तोलती है, नापती है, पर मसीह हमें अपने असीम प्रेम से भर देते हैं। वे हमारे कर्मों का हिसाब लगाने नहीं, बल्कि हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ने आते हैं। राजा दाऊद ने इसी भरोसे के साथ भजन 23 में यह गाया था, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। यदि आज आप अंधकार की घाटी से गुजर रहे हैं, यदि अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है, या आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, तो याद रखिए, सच्चा चरवाहा आपको अपनी बाहों में उठाने के लिए आपके करीब आ चुका है। आप त्यागे हुए नहीं हैं, आप ईश्वर के सबसे अनमोल रत्न हैं। आज अपने सारे बोझ और आंसू उस चरवाहे के चरणों में सौंप दें, क्योंकि उसकी करुणा और भलाई जीवन भर आपके साथ रहेगी। आमीन। दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार,